नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 13 से 19 फरवरी तक के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रीपा की तर्ज पर कितने नगर निगम और नगर पालिका में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोले जाएंगे? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी नगर निगम में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो है ना रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की घोषणा की है। और साथ साथ जो है ना छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा हेतु जो भिलाई में, ध्यान रखिएगा कहाँ, भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। और इन्होंने एक घोषणा और की है कि युवाओं को जो है ना रोजगार प्रदान करने हेतु रायपुर में और भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ जो है खोले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बीपीओ कहाँ खोले जाएंगे? रायपुर और भिलाई में। और लाइब्रेरी कहाँ खोली जाएगी? वो है सिर्फ भिलाई में। और जो है अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज जो पार्क खोले जाएंगे वो सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन सी स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ जो है ना पूरे देश में जो है 6वें स्थान पर है। और जो छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट स्कूल में इंटरनेट की सुविधा पहुंच सकी अगर बोलेगा तो 34% सरकारी स्कूलों में जो है ना इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में किया जा रहा है। अब रायपुर में कहाँ किया जा रहा है? सुभाष स्टेडियम में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा ये बोलेगा? 17 फरवरी से 19 फरवरी, जो कि 3 दिवसीय यह कार्निवल चलेगा। और इसका आयोजन को है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना तथा इसके पोषक मूल्य के प्रति जो है जागरूकता लाना है, यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने दिए गए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश सिन्हा जी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे ना वो कौन होंगे? रमेश सिन्हा जी होंगे। और किसकी जगह लेंगे? अरूप कुमार गोस्वामी जी की जगह लेंगे, जो मार्च में जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर में। अब छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट मीट कहाँ हो रहा है? बस्तर में हो रहा है। कब से कब तक होगा? 17 फरवरी से 20 फरवरी 2023 तक यह चलेगा, है ना। थीम क्या होगा? बस्तर देखो कि थीम पर होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की प्रकृति और बस्तर के आदिवासी संस्कृति और कला से संबंधित जो विभिन्न क्षेत्र है ना उनका भ्रमण कर बस्तर की विशेष पहचान को देश और विदेश में प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य है। आयोजन हो रहा है ना बस्तर में, उसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिला प्रशासन बस्तर के जो है संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वभूषण हरिचंदन जी को। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी को जो है ना मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन जी को ना छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। और विश्वभूषण हरिचंदन जी जो है ना वो 7वें नंबर के राज्यपाल बनेंगे छत्तीसगढ़ में। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने कौन से नंबर के जो है ये राज्यपाल होंगे, 7वें नंबर के राज्यपाल हैं। वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल है? ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और हरिचंदन जी जो थे ना उड़ीसा और भुवनेश्वर के चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जसपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ना जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली ग्राम में, तो आपको ये ध्यान रखना है जसपुर जिले में मयाली ग्राम में जो है मिट्टी के मड हाउस का जो है शुभारंभ किया है, श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र एक संदेश का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल जी ने किया है। अब इसका संपादक कौन है? तो मनोज मिश्रा जी है। तो इसके संपादक का नाम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव। अच्छा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना अरूप कुमार गोस्वामी जी ने जो है शनिवार जो 11 फरवरी को कोंडागांव में, जिला सत्र न्यायालय कोंडागांव में इस लोक अदालत का शुभारंभ किया। अब किसके निर्देशानुसार हो रही है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जो है इस लोक अदालत का जो है शुभारंभ किया गया है। और ये जो है ना छत्तीसगढ़ के राज्य में जो है ना तालुका न्यायालय से स्तर से लेकर जो उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में ये लोक अदालत जो है आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में कहाँ देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर में। अब कब होगा? 11 फरवरी 2023 को मोहल्ला लोक अदालत का जो है शुभारंभ होगा। कहाँ होगा? बिलासपुर में होगा। बिलासपुर में कहाँ? मिनी माता बस्ती जरहा भाटा में। आयोजक कौन है? तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर जो है ये इनका आयोजक है, और इनका जो मार्गदर्शन किया है अशोक कुमार साहू जी ने किया है, और ये प्रथम मोहल्ला लोक अदालत है देश का जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव में। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो गौरव पथ राजनांदगांव में इसका जो है शुभारंभ हुआ है। विजेता जो है पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली इसकी विजेता थी, उप विजेता जो है वो खेल अकादमी राउरकेला है। तो दिल्ली पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली ने जो है ना वो राउरकेला को 7-1 से गोल से जो है हराया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। कब से कब तक हुआ? 13 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है 3 दिवसीय चला है ये प्रतियोगिता। कहाँ हुआ है? रायपुर में जो है माना पीटीएस परेड ग्राउंड में हुई है ना। और राज्य गठन के बाद यह आयोजन जो है पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए जो है किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा यह जो है ना आयोजन जो है पहली बार हुआ है राज्य गठन के बाद, तो ये इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 पदक। और राकेश कुमार वर्दा जो है मलखम खिलाड़ी जो है उन्होंने गोल्ड पदक जीता है इसमें। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 रुपए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमसे हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।